तो आईपीएल 2025 का सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर कौन सी टीम के पास है? क्या वो आरसीबी के पास है? क्या वो राजस्थान के पास है? क्या वो हैदराबाद के पास है? या फिर क्या वो मुंबई इंडियंस के पास है? पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते शुरू करते भाई साहब नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर मैंने रखा है केकेआर को, जिनके मिडिल ऑर्डर में होंगे अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर और अंकिरिश रघुवंशी। अब बात करें अजिंक्य रहाणे की, तो अजिंक्य रहाणे के हम पिछले के 5 आईपीएल सीजन देखे तो उनका सिर्फ एक ही आईपीएल सीजन में प्रदर्शन आया, वो था 2023 में। बाकी उनके भाई आईपीएल के में उनका प्रदर्शन आता ही नहीं है। जहाँ उनके पिछला आईपीएल भी उनका फ्लॉप ही गया था, जहाँ पिछला आईपीएल में उन्होंने 12 मैचेस खेले थे और 242 रन बनाए थे 20 के एवरेज से, और ना कोई अर्धशतक ना शतक, और स्ट्राइक रेट भी 123 का था। तो भाई आईपीएल में इनका प्रदर्शन तो मैंने देखा ही नहीं 2023 के अलावा। और डोमेस्टिक में बाकी इनकी जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी चल रही है डोमेस्टिक में। तो देखते भाई इस सीजन ये कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, बाकी मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद है नहीं। वहीं इनके साथ होंगे वेंकटेश अय्यर। तो ये तो जब भी केकेआर के लिए खेले हमेशा भाई केकेआर के लिए बहुत तगड़ा इन्होंने प्रदर्शन किया है, और पिछले सीजन भी इनका बहुत तगड़ा प्रदर्शन आया था, जहाँ पिछले सीजन इन्होंने 13 मैचेस खेले थे और 370 रन बना दिए थे 46 के एवरेज से, जहाँ 4 अर्धशतक थे इनके नाम और 160 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो भाई स्ट्राइक रेट भी खतरनाक, अर्धशतक भी मारा, एवरेज भी खतरनाक। तो भाई ये तो परफॉर्मेंस करते ही है भाई केकेआर के लिए हमेशा, तो इनसे तो बहुत उम्मीद है। और इनके साथ होंगे अंकिरिश रघुवंशी, जिनको पिछले सीजन केकेआर ने मौका दिया था, और पिछले सीजन इन्होंने भाई 7 मैच में 163 रन बनाए थे 23 के एवरेज से, और 1 अर्धशतक आया था और 155 का स्ट्राइक रेट था। तो पिछले सीजन तो भाई डेब्यू किया था इन्होंने और अच्छा सीजन किया था, ये अच्छे दिखे थे। अब देखना होगा इस सीजन किस तरह का ये परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसलिए टीम आती है भाई नंबर 10 पर। बात करते भाई नंबर 10 से चलते भाई नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 पर मैंने रखा है गुजरात टाइटन को, जिनके लिए भाई मिडिल ऑर्डर का भार संभालेंगे साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स और महिपाल लोमरोर। तो भाई बात कर लेते हैं अब साई सुदर्शन की। तो भाई प्लेयर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नंबर 1 प्लेयर लगता है मेरे को तो यार, किस तरह का प्रदर्शन करता है। पिछले सीजन का आप इसका प्रदर्शन उठा के देखो, 12 मैच में 527 रन 48 के एवरेज से, 2 अर्धशतक 1 शतक और स्ट्राइक रेट 141 का। तो भाई ये खिलाड़ी तो भाई बड़े वंश का खिलाड़ी है, जहाँ इसने 2023 के आईपीएल फाइनल में भी सीएसके के खिलाफ 96 रन की पारी खेल दी थी, और ये परफॉर्मेंस बहुत तगड़े देता है भाई साहब। मिडिल ऑर्डर करवा लो इससे, ओपनिंग करवा लो, कहीं पे भी करवा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। बाकी बात करें इनके साथ महिपाल लोमरोर की, इनका आईपीएल में परफॉर्मेंस आता ही नहीं भाई। पिछले सीजन भी इनको 10 मैच खेलने का मौका मिला था, 125 रन बनाए थे सिर्फ, और 15 का इनकी एवरेज थी। 184 का स्ट्राइक रेट जरूर था, स्ट्राइक रेट अच्छा था, बाकी रन इन्होंने कुछ ज़्यादा बनाए नहीं। डोमेस्टिक में बस फॉर्म इनकी बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए इनको मौका मिल सकता है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि और इन गुजरात के पास और कोई अच्छे प्लेयर नहीं मिडिल ऑर्डर में। वहीं इनके साथ होंगे ग्लेन फिलिप्स। तो ग्लेन फिलिप्स तो भाई उड़ता फिलिप्स है, तो आप देख ही रहे हो अभी किस तरह की फॉर्म में आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में इसने क्या मारा भाई, पाकिस्तान को मारा है, उधर मारा है, बहुत तगड़ी फॉर्म से आ रहा है। बाकी इसके आईपीएल रिकॉर्ड में भाई इसने कुछ आज तक मतलब जब भी इसको आईपीएल में मौका मिला है इसने आज तक परफॉर्म करा ही नहीं है। इसका आईपीएल रिकॉर्ड पूरे देखो टोटल 8 मैचेस खेले और सिर्फ 65 रन बनाए इसने, जहाँ इसकी 9 की इसकी एवरेज थी और स्ट्राइक रेट भी 118 की थी। तो आईपीएल में तो ये आज तक चला नहीं। इस सीजन देखते कुछ अलग कर सकता है कि नहीं खिलाड़ी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा बहुत तगड़ी फॉर्म से आ रहा है। तो इस खिलाड़ी का भी देखना होगा किस तरह का प्रदर्शन ये खिलाड़ी करता है। तो इसलिए भाई ये टीम आती नंबर 9 पर। अब चलते भाई नंबर 9 से नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पर मैंने रखा है भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स को, जिनके लिए मिडिल ऑर्डर में होंगे राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे और दीपक हुड्डा। राहुल त्रिपाठी की बात करें तो भाई इनका आईपीएल सीजन वो ना ज़्यादा अच्छा जाता है ना ज़्यादा बेकार जाता है, नॉर्मली इनका जाता है। और भाई अभी पिछले सीजन की बात करें तो 6 मैचेस से खेले थे और 165 रन बना दिए थे 27 के एवरेज से, जहाँ 1 अर्धशतक आया था इनके भाई तरफ से और 143 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो भाई ये खिलाड़ी भाई स्पिन हिटर है, मिडिल ऑर्डर में तेज स्ट्राइक रेट से खेलता है, लेकिन रन ज़्यादा इतने बनाता नहीं, मतलब नॉर्मली इसका सीजन जाता है। लेकिन देखना होगा सीएसके में आया तो भाई कुछ कमाल तो कर सकता है। वहीं इनके साथ होंगे शिवम दुबे। ये तो स्पिन हिटर है भाई, ताबड़तोड़ मारता है, अंधाधुंध मारता है, पहली बॉल से छक्का मार देता है ये खिलाड़ी। तो ऐसा इस पर तो ज़्यादा बात करेंगे नहीं, आप जान ही करेंगे शिवम दुबे किस तरह का भाई प्रदर्शन करता है। और पिछले सीजन 14 मैच में 400 रन बना दिए थे लगभग 36 के एवरेज से, जहाँ 3 अर्धशतक थे और 162 का स्ट्राइक रेट था। तो शिवम दुबे तो भाई मिडिल ऑर्डर में बहुत तगड़ा भाई सीएसके के लिए भाई काम कर रहा है। तो शिवम दुबे तो तगड़े है ही है। और इनके साथ होंगे अब दीपक हुड्डा को लाए हैं। तो दीपक हुड्डा का हम देखें तो भाई ये 2022-23 में चले होंगे, उसके बाद तो मैंने भी नहीं देखा इनको चलते हुए। बहुत बेकार इनका आईपीएल सीजन जाता है। पिछले सीजन भी इन्होंने 11 मैच में 145 रन बनाए थे, 18 का इनका एवरेज था। 11 मैच में सिर्फ एक ही इनका अर्धशतक आया था और स्ट्राइक रेट 138 का था।
तो भाई दीपक हुड्डा भी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे हैं, डोमेस्टिक में भी मतलब नॉर्मल ही है। तो दीपक हुड्डा का देखना होगा किस तरह का प्रदर्शन करते हैं सीएसके में आया तो इसलिए टीम आती है भाई नंबर 8 पर। बात करें भाई नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर मैंने रखा है आरसीबी को। इनके मिडिल ऑर्डर में होंगे भाई साहब कप्तान रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा। अब रजत पाटीदार तो आरसीबी कप्तान भी बन गए, मतलब आप जान ही गए होंगे प्रदर्शन किस तरह का रहा होगा, इसलिए आरसीबी ने कप्तान भी बनाया इसको। तगड़ा स्पिन हिटर है भाई, स्पिन को मतलब तबाह कर देता है एकदम, इस तरह का ये प्लेयर है रजत पाटीदार। और पिछले सीजन तो तबाह कर ही दिया था, 15 आईपीएल मैचेस खेले थे, लगभग 400 रन बना दिए थे 30 के एवरेज से, और 5 अर्धशतक मारे थे भाई साहब, और 177 का स्ट्राइक रेट था। तो पिछले सीजन रजत पाटीदार का यही काम था कि भाई आओ 20-25 बॉल खेलो, अर्धशतक मार के जाओ, बस यही काम था रजत पाटीदार को, और इस सीजन भी यही वाला काम है करेंगे। तो ये तो बहुत तगड़े प्लेयर है भाई साहब मिडिल ऑर्डर में। वही इनके साथ होंगे लियाम लिविंगस्टोन। पिछले सीजन 7 मैच खेले थे, 111 रन बनाए थे 22 के एवरेज से, ना कोई अर्धशतक ना शतक, और 142 का स्ट्राइक रेट था। और अभी रिसेंट में आपने देखा ही होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में देखा होगा, इंडिया के खिलाफ जब ये खेले सीरीज़ में T20 और वनडे में, इतनी मतलब घटिया फॉर्म चल रही है इनकी, इतनी ख़राब फॉर्म कि भाई ये आरसीबी को भी लेके डूब सकते हैं भाई, ऐसा वाला काम भी ये कर सकते हैं क्योंकि बहुत ख़राब फॉर्म चल रही है। और आईपीएल में भी मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे वाले काम इनके रहते हैं, बाकी अगर प्रदर्शन कर दे तो अच्छी बात है। बाकी जिस तरह की फॉर्म चल रही है मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा है खतरनाक कर सकते हैं। वहीं इनके साथ होंगे भाई साहब जितेश शर्मा। तो जितेश शर्मा की भाई साहब वही वाली कहानी है, 25 से 30 रन से ज़्यादा बनाते नहीं है, हर बार मतलब तेज स्ट्राइक रेट से 25-30 बना देंगे, उसके बाद ये विकेट फेंक के चल जाते हैं भाई साहब, यही वाली इनकी कहानी है। और पिछला सीजन तो बहुत ही ख़राब गया था इनका, 14 आईपीएल मैच खेले थे और 187 रन बनाए थे, जहाँ 17 की इनकी एवरेज थी और 132 का स्ट्राइक रेट था। तो जितेश शर्मा के भाई वो आईपीएल सीजन भी इतना तगड़ा नहीं गया था पिछले सीजन, और इनका भाई वो 25-30 से ज़्यादा ये आगे बढ़े तो बात बने भाई साहब। बाकी यहाँ तेज स्ट्राइक रेट से तो ये खेलते छक्के मारने की एबिलिटी है, लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर अगर लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा और चल जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर बहुत मतलब फाड़ के रख सकता है आरसीबी का भी, खतरनाक तो बन सकता है, बस फॉर्म की दिक्कत है। तो इसलिए टीम आती है भाई नंबर 7 पर। बात करते हैं भाई साहब अब नंबर 6 की। तो नंबर 6 पर भाई साहब मैंने रखा है राजस्थान रॉयल्स को, जिनके मिडिल ऑर्डर का इस बार बाहर संभालेंगे नीतीश राणा, रियान पराग और सिमरन हेटमायर। नीतीश राणा की बात करें तो पिछले सीजन तो ये इंजर्ड हो गए थे, ज़्यादा खेले नहीं, 2 मैच ही खेले थे आईपीएल में। बाकी ये तगड़े स्पिन हिटर है, ये भी मतलब जिस शिवम दुबे काम करते हैं, रजत पाटीदार करते हैं, वैसे इनका भी भाई स्पिन के लिए नाम जाना जाता है नीतीश राणा का। लेफ्टी है और स्पिन को भाई तगड़ी हिटिंग करते हैं, तो इनका भी देखना होगा प्रदर्शन ये कर सकते हैं इस बार नीतीश राणा। और इनके साथ होंगे रियान पराग, जो तो भाई पिछले सीजन राजस्थान के मिडिल ऑर्डर का बाहर लेके चल रहे थे, 16 आईपीएल मैच खेले थे और 573 रन बना दिए थे, जहां 52 का इनका एवरेज था, और 4 अर्धशतक बनाए थे रियान पराग ने, और 150 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। तो भाई रियान पराग ने प्रदर्शन इतना खतरनाक कर दिया था कि सीधे टीम इंडिया में इनको एंट्री मिल गई थी। तो भाई रियान पराग इस साल भी भाई उम्मीदें तो है कि भाई ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे भाई साहब। वहीं इनके साथ होंगे सिमरन हेटमायर। तो इनका भी पिछले सीजन बहुत ही घटिया गया था, 12 मैच में 113 रन बनाए थे इन्होंने 23 के एवरेज से, और 164 का स्ट्राइक रेट था। तो देखना होगा प्रदर्शन। सिमरन हेटमायर प्लेयर तो भाई अच्छा है, लेफ्टी है और फिनिशर का काम भी अच्छा करता है, मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलता है, लेकिन देखते भाई किस तरह का प्रदर्शन करता है। बाकी राजस्थान का मिडिल ऑर्डर मुझे लग रहा है इस साल के कुछ करके तो दिखाएगा, क्योंकि एक तरफ नीतीश राणा है, एक तरफ रियान पराग है, और सिमरन हेटमायर पिछले 2 सीजन से कुछ चले नहीं है, तो इस साल उनका भी चांसेस है कि इस बार वो भी कुछ करके दिखाएंगे कि भाई मैं भी प्लेयर हूँ कुछ। तो राजस्थान का मिडिल ऑर्डर भी मुझे अच्छा लग रहा है। वो बात करते हैं अब नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर अब मैंने रखा है पंजाब किंग्स को, जिनके मिडिल ऑर्डर में होंगे श्रेयस अय्यर, जोश इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल। बात करें भाई साहब श्रेयस अय्यर की, तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देख ही लिया होगा किस तरह का इन्होंने प्रदर्शन करा था। तो श्रेयस अय्यर तो हमेशा प्रदर्शन करते हैं भाई, वो इंडिया के लिए खेले या फिर वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए खेले, आईपीएल में खेले, वो प्रदर्शन करते ही है। और पिछले सीजन भी 15 मैच में 350 रन बनाई दिए थे 39 के एवरेज से, जहाँ 2 अर्धशतक उन्होंने बनाए थे 147 के स्ट्राइक रेट से। तो श्रेयस अय्यर तो भाई इस बार पंजाब के लिए 3 नंबर पे खेलेंगे और प्रदर्शन कर देंगे, तगड़ी स्पिन खेलते हैं। वहीं इनके साथ होंगे जोश इंग्लिश। तो ये तो आईपीएल में डेब्यू करेंगे, सारी फ्रेंचाइजी लीग में ऑस्ट्रेलिया के लिए देख लो ये मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं मतलब। तो मिडिल ऑर्डर मुझे लगता है 4 नंबर पे जोश इंग्लिश खेलेंगे। अब इनका देखना होगा किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। बाकी जिस तरह की इनकी खतरनाक फॉर्म चल रही है, आपने इंग्लैंड के खिलाफ देखा ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, अकेले दम पर इन्होंने मैच जिता दिया था। तो देखना होगा भाई जिस तरह की फॉर्म चल रही है तो प्रदर्शन तो ये कर सकते हैं। वहीं इनके साथ होंगे ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल भाई उनका पिछला आईपीएल सीजन इतना खतरनाक गया था भाई, 10 मैचेस खेले थे आरसीबी के लिए और सिर्फ 52 रन बनाए थे और 120 का स्ट्राइक रेट था।
तो इतना घटिया इनका प्रदर्शन गया था भाई, इतना मतलब आईपीएल जो इन्होंने 2024 खेला था। लेकिन प्लेयर तो खतरनाक है ही, आरसीबी के लिए भी 2021-22 इसने परफॉर्मेंस करके दिए तगड़े। लेकिन पिछला सीजन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक गया था, लेकिन बिग बैश लीग में बहुत ज़्यादा तगड़ी फॉर्म में आ रहा है। तो मुझे लगता है भाई पंजाब के लिए भाई अपनी पुरानी टीम में आ गया तो प्रदर्शन तगड़ा कर सकता है। तो पंजाब का मिडिल ऑर्डर भी मुझे लग रहा है सॉलिड, क्योंकि मैक्सवेल फॉर्म में दिख रहा है मेरे को। बात करें भाई नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर मैंने रखा है दिल्ली कैपिटल्स को, जिनके मिडिल ऑर्डर में होंगे फाफ डुप्लेसिस, अभिषेक पोरेल और ट्रिस्टन स्टब्स। बात करें फाफ डुप्लेसिस की, तो ये तो पता नहीं आरसीबी ने क्यों छोड़ा इनको। हर साल आईपीएल में तगड़ा प्रदर्शन करते हैं भाई साहब। पिछले सीजन में 15 मैच में लगभग 450 रन बना दिए थे, 29 का इनका एवरेज था, और 4 अर्धशतक बनाए थे 161 के स्ट्राइक रेट से। तो प्रदर्शन इनका तगड़ा रहता ही, और इस बार दिल्ली के लिए नंबर 3 ये खेलेंगे मुझे लगता है, और फॉर्म भी इनकी अच्छी चल रही है। तो फाफ डुप्लेसिस तो बहुत ज़्यादा अनुभवी प्लेयर है भाई साहब। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी है, तो एक तरफ फाफ डुप्लेसिस भी वही 41-42 साल की उम्र में तगड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। वही इनके वही नंबर 4 इनके लिए खेलेंगे भाई अभिषेक पोरेल। तो अभिषेक पोरेल को दिल्ली पिछले 2 साल से भी टीम में रखती हुई आ रही है, और पिछले सीजन तो इन्होंने बहुत तगड़ा प्रदर्शन भी करा था दिल्ली के लिए। 14 मैच खेले थे और 327 रन बनाए थे, जिसमें 33 का इनका एवरेज था, और 2 अर्धशतक बना दिए थे इन्होंने, जहाँ 160 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो अभिषेक पोरेल तो भाई साहब डोमेस्टिक में भी अच्छा करके आ रहा है, और दिल्ली के लिए भी बहुत अच्छा खेला था भाई पिछले सीजन। इसने दिखाया था कि अब मेरे में भी कुछ दम है। तो भाई अभिषेक पोरेल भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और इनके लिए नंबर 5 पर ट्रिस्टन स्टब्स ने पिछली बार बाहर संभाला था, और क्या जोरदार इन्होंने प्रदर्शन करा था भाई साहब। 14 मैच में लगभग 400 रन बना दिए थे 54 के एवरेज से, और 3 अर्धशतक बनाए थे, और 190 का स्ट्राइक रेट था। तो एक तरफ ट्रिस्टन स्टब्स, एक तरफ फाफ डुप्लेसिस, एक तरफ अभिषेक पोरेल। तो इनका मिडिल ऑर्डर भी सॉलिड है। और दिल्ली कैपिटल्स के बारे में भाई ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस टाइम भाई ये टीम भी बहुत खतरनाक बन गई है, तो ये भी कुछ कर सकती है भाई, क्वालिफाई भी कर सकती है टीम, तगड़ी लग रही है दिल्ली कैपिटल्स। वहीं बढ़ते भाई नंबर 4 से नंबर 3 की ओर। तो नंबर 3 पर मैंने रखा है भाई साहब सनराइजर हैदराबाद को, जिनके मिडिल ऑर्डर में होंगे ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिच क्लासन। अब ईशान किशन तो भाई पिछले टाइम भाई बहुत टाइम तक ये मुंबई इंडियंस के लिए खेले, लेकिन फिर रिलीज़ हो गए। और ईशान किशन तो भाई नंबर 3 खेलेंगे हैदराबाद के लिए, और डिस्ट्रक्टिव एकदम खतरनाक इनका मिडिल ऑर्डर होने वाला है। जहाँ ईशान किशन का पिछले सीजन का भी हम आईपीएल का रिकॉर्ड देखें तो 14 मैच में 320 रन बनाए थे, 23 का एवरेज था सिर्फ, और 1 ही अर्धशतक आया था, लेकिन स्ट्राइक रेट 150 का था। तो ईशान किशन के बारे में हम सभी जानते हैं यार, हमने देखा ही ईशान किशन को बहुत बार, तगड़ी हिटिंग करते हैं। तो ईशान किशन तो मुझे लग रहा है इस बार भी हैदराबाद में मचाने वाले हो। वहीं इनके साथ होंगे नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि अब बहुत टाइम बाद खेलेंगे। वो अब आईपीएल में इंजरी से आ रहे हैं, अभी उनका इंजरी में उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया और अब उनको पास हुए, तो वो बहुत टाइम बाद खेलेंगे, बल्ला पकड़ेंगे, तो उनका देखना हो प्रदर्शन कैसा क्या रहता है। बाकी पिछले सीजन उन्होंने जो प्रदर्शन करा 13 मैच में 300 रन, 33 के एवरेज से 2 अर्धशतक और 143 का जो स्ट्राइक रेट था, उससे उनका इतना नाम चला कि भाई उनको टीम इंडिया में वही मौका मिल गया, और टीम इंडिया के लिए भी उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया। तो अब देखना होगा, बस इंजरी से आने तो बहुत टाइम बाद अब ये वापस क्रिकेट खेलेंगे तो किस तरह का इनका प्रदर्शन रहता है। वहीं इनके साथ होंगे भाई साहब नंबर 5 पर हेनरिच क्लासन। अब इस तो भाई ये खिलाड़ी ऐसा है कि भाई बॉलर्स को एक कच्चा चबा जाए, पकाने की इसको जरूरत नहीं पड़े, ऐसा इस तरह का खिलाड़ी है। पिछले सीजन इतना खतरनाक इसने परफॉर्मेंस दिया, 16 मैच में लगभग 500 रन बना दिए, 40 के एवरेज से 4 अर्धशतक बनाए थे, और स्ट्राइक रेट था 171 का। तो एक खिलाड़ी इतना खतरनाक कि भाई स्पिन को तो ये कुछ मानता ही नहीं, इतना मतलब इतने छक्के मारता है, इतना धोता है कि भाई मतलब कच्चा चबा जाए बॉलर को, इस तरह से कर देता है। और इस सीजन भी वही फाड़ के रख देगा, फॉर्म इसकी तगड़ी चली रही है। तो हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर तो भाई प्योर डिस्ट्रक्शन है, भाई ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिच क्लासन, तो ये भी खतरनाक मिडिल ऑर्डर है। तो भाई बात करता है हैदराबाद से नंबर 2 की ओर बढ़ते भाई। नंबर 2 पर मैंने रखा है मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर को, जिनका मिडिल ऑर्डर भाई साहब सूर्य कुमार यादव, स्काई, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। सूर्य कुमार यादव आप जानते हैं मिस्टर 360 अब इंडिया के, पिछले सीजन इन्होंने 11 मैच खेले थे और 350 रन बना दिए थे 34 के एवरेज से, और 3 इनके नाम अर्धशतक थे और 1 शतक था, जब 167 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो सूर्य कुमार यादव ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं, बहुत खतरनाक प्लेयर है, बहुत तगड़े प्लेयर है मिडिल ऑर्डर के। वहीं इनके साथ होंगे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा बहुत खतरनाक फॉर्म से आ रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर में जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, हमने साउथ अफ्रीका में जाके देखा हुई, साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने शतक लगाया। तो तिलक वर्मा तो अब दिन पे दिन और खतरनाक प्लेयर बनते जा रहे हैं, और पिछले सीजन भी तगड़ा प्रदर्शन किया था, 13 मैच खेले थे और 416 रन बना दिए थे 41 के एवरेज से, जहाँ 3 उनके नाम अर्धशतक थे और 150 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो तिलक वर्मा भी खतरनाक बनते जा रहे हैं, एक तरफ सूर्य कुमार यादव होंगे, एक तरफ तिलक वर्मा होंगे, तो मिडिल ऑर्डर तो तगड़ा दिख रहा है। और इनके साथ होंगे हार्दिक पांड्या। अब कुनफू पांड्या भाई जानते हो आप,
चैंपियनशिप में प्रदर्शन किया, सब दूर किया और हर साल प्रदर्शन करते हैं। बस पिछला सीजन इनका बहुत ख़राब गया था, मतलब पिछला तो शुरुआती उनका साल ही मतलब भुला देने लायक था। बहुत मतलब फैंस भी बू कर रहे थे और सब कर रहे थे, और प्रदर्शन भी मतलब 13 मैच में 216 रन ही थे, 18 का एवरेज था, 143 का स्ट्राइक रेट था। तो पिछला सीजन तो इनका खास नहीं आता। बाकी आप लोग जानते हो हार्दिक पांड्या वही किस बला का नाम है। तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, तो ये मिडिल ऑर्डर भाई साहब खतरनाक मिडिल ऑर्डर है मुंबई इंडियंस का। तो वही नंबर 2 पर आती है मुंबई इंडियंस। अब बात करते हैं भाई नंबर 1 टीम की। तो नंबर 1 पर मैंने रखा है लखनऊ सुपर जायंट को। भाई इनका मिडिल ऑर्डर मेरे को इस साल सबसे खतरनाक लग रहा है भाई। मतलब प्योर डिस्ट्रक्शन, मतलब बॉलर सामने से मतलब बॉलिंग करनी नहीं आए इनके सामने, भाई बॉलर के लिए भाई पिच को शमशान बना दे, इस खतरनाक इस तरह का इनका मिडिल ऑर्डर है भाई। ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, भाई मतलब भगवान बचाए भाई बॉलर्स को तो इनसे भाई। ऋषभ पंत एक तरफ भाई खतरनाक स्पिन हिटर, टेस्ट में वो तो खतरनाक खेलते भाई, T20 में तो क्या करेंगे वो बॉलर का हाल। पिछले सीजन 13 मैच में लगभग 450 रन बनाए दिए थे 40 के एवरेज से, और 3 अर्धशतक मारे थे 155 के स्ट्राइक रेट से। तो भाई लेफ्टी मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर ऋषभ पंत तो बहुत खतरनाक प्लेयर है, मतलब मचा देंगे इस बार IPL में भाई साहब। और इनके साथ होंगे एक और डिस्ट्रक्टिव प्लेयर खतरनाक निकोलस पूरन। पिछले सीजन 14 मैच में लगभग 500 रन, 62 के एवरेज से, 3 अर्धशतक और 100 लगभग 180 का स्ट्राइक रेट था उनका। तो एक तरफ ऋषभ पंत नंबर 3, नंबर 4 पर निकोलस पूरन। भाई लेग स्पिनर जाए तो जाए कहाँ, वही स्पिनर जाए तो कहाँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कहीं जाए तो जाए का भाई। इतना खतरनाक इनका प्योर डिस्ट्रक्शन वाली बात है भाई साहब। निकोलस पूरन एक तरफ, ऋषभ पंत, और इनका साथ निभाने वही डेविड मिलर। शतक लगा भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ, किस तरह से लगा, हर बॉल चौका, हर बॉल चौका छक्का, हर बॉल चौका छक्का, इस तरह से मारा उन्होंने। और इतनी तेज़ गति से उन्होंने शतक लगाया भाई ODI में। और T20 में भाई तगड़े वो भाई नंबर 5 खेलेंगे लखनऊ के लिए। तो मिडिल ऑर्डर मुझे इनका सबसे खतरनाक लग रहा है। और डेविड मिलर का पिछले सीजन की बात करें तो 9 मैच खेले थे और 210 रन बना दिए थे 35 के एवरेज से, जहाँ 1 अर्धशतक आया था और 150 का स्ट्राइक रेट था। तो भाई ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, भाई इनसे तो भाई बॉलर मुझे तो नहीं लगता बॉलिंग करने भी आएंगे भाई, भाग जाएंगे वो, दूर से भाग जाएंगे तीनों। एक तो लेफ्टी, तो लेग स्पिनर तो आ ही नहीं सकता इनके सामने, वो तो फाड़ के रख देंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सब मतलब खटिया खड़ी कर देंगे भाई साहब। बहुत खतरनाक मिडिल ऑर्डर लग रहा है मेरे को इनका। तो बाकी ये था भाई नंबर 1 मिडिल ऑर्डर। बाकी आपके हिसाब से आप कमेंट करके बताओ नंबर 1 आपको कौन सा लग रहा है। आपको हैदराबाद भी लग सकता है, मुंबई का भी लग सकता है, बाकी मुझे तो लग रहा है भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट का। बाकी आप कमेंट करके बताओ। ये तो मेरी लिस्ट थी, आपकी लिस्ट क्या है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। और इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी भाई साहब टॉप 10 बेस्ट ओपनर की, वो भी जाके देख लेना।